is अभिषेक तिवारी and you are watching me on अभय ज्ञान। फ्रेंड्स, आज मैं वॉइस लेक्चर सीरीज की 7th वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि वर्ब के बारे में आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, जो ये इन्फिनेटिव होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम बात कर लें, इसका थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड देख लें, इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें देख लें ताकि इसके आगे जब हम रूल्स पढ़े तो हमें पता हो कि आखिर ये होता क्या है, इन्फिनेटिव होती क्या है। तो सबसे पहले बता दूं कि इन्फिनेटिव जो है वो एक बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी वर्ब का एक मूल रूप है, उसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव आया कहां से? तो सबसे पहले जो हमारी वर्ब होती है उसे दो कैटेगरीज में बांटा गया, एक फाइनाइट्स में और दूसरा नॉन फाइनाइट्स में। फाइनाइट्स अलग मैटर है, उसे हम बाद में डिस्कस करें। तो यहाँ जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसको भी आगे चल के 3 रूपों में बांटा गया है, जिसमें से एक रूप है हमारा इन्फिनेटिव। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या है, इसके बारे में क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आइए हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो नॉन फाइनाइट्स वर्ब जो है वो टेंस एवं सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जो नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स होती हैं इनमें टेंस के सब्जेक्ट और नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इनका स्वयं का कोई सब्जेक्ट भी नहीं होता है, बल्कि ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई पड़ता है। जबकि हम फाइनाइट वर्ब की अगर बात करें तो वहां जो वो वर्ब होती है उसमें टेंस और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके नंबर और पर्सन का प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। जैसे एक सेंटेंस हम देखते हैं, आई प्ले, और दूसरा सेंटेंस हम मान लीजिए ले लेते हैं, आई लाइक टू प्ले। यहां जो आई प्ले है वो प्ले सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। जैसे यह है आई प्ले, इसको अगर हम चेंज कर रहे हैं तो ये हो जाता है ही प्लेस। इसी तरह आपने टेंस पढ़ा है तो अगर इसका टेंस चेंज कर दें, इसी को अगर सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट कर दें तो ये इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी। यानी इसमें टेंस का भी फर्क पड़ रहा है, साथ ही सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का भी। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, या फिर यही अगर हम बात करें सब्जेक्ट के पर्सन का भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है, उसके हिसाब से यहाँ चेंज हो। जैसे यहाँ थर्ड पर्सन था तो प्लेज हो गया, यहाँ फर्स्ट पर्सन तो प्ले हो गया। वहीं अगर हम पास्ट इंडेफिनिट में से लिखे तो आई प्लेड हो जाएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई प्ले है। यानी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का भी फर्क पड़ रहा है, साथ में ही टेंस का भी फर्क इसमें पड़ता है। और बात करें नॉन फाइनाइट्स वर्ब की अगर, तो वहां बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये कहां होता है? फाइनाइट्स वर्ब में। लेकिन नॉन फाइनाइट्स वर्ब में हमने यहां लिखा हुआ है कि टेंस के सब्जेक्ट नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आई लाइक टू प्ले, यहां जो टू प्ले है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर चाहे इसमें कोई भी पर्सन आप ले लें, चाहे कुछ भी ले लें, ये ऐसे ही रहेगा। वहीं यहां पर जो लाइक है, यहां पर 2 वर्ब है, दूसरी वर्ब जो लाइक है ये फाइनाइट वर्ब है, इसमें फर्क पड़ता है। जैसे इसी को हम चेंज करते हैं, अगर इसी चीज को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा आई लाइक्ड टू प्ले। आपने देखा ये टू प्ले यहां भी वैसा का वैसा था, कोई चेंज नहीं हुआ। और जबकि यहाँ लाइक जो है वो लाइक था उसका लाइक्ड हो गया। यानी यहां पर जो टू प्ले है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है और लाइक जो है वो फाइनाइट वर्ब है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर समझ में आ गई होगी। ये चीज आप नोट डाउन करते जाइए क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो यहाँ आपने देखा कि ये जो हमारी होती है नॉन फाइनाइट्स वर्ब होती है। आगे चल के नॉन फाइनाइट्स वर्ब को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो उनमें से एक है नॉन फाइनाइट में 3 जो पार्ट में डिवाइड किया गया है उसमें से एक है इन्फिनेटिव वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब को हम जनरली 2+ वर्ब के रूप में जानते हैं। और इन्फिनेटिव जैसा कि हमने आपको स्टार्ट में बता दिया बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो ये जो नॉन फाइनाइट की एक फॉर्म होती है इन्फिनेटिव वर्ब, इसे 2+ वर्ब के रूप में जाना जाता है। लेकिन कई बार ये 2 के बिना भी केवल वर्ब बस आती है, तो उसे तब हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव, तब उसका नाम होता है बेयर इन्फिनेटिव। लेकिन जब वो वर्ब 2 के साथ आती है तब उसे बोलते हैं फुल इन्फिनेटिव। तो ये वह 2 प्रकार की होती है। जनरली ये 2 के आधार पर हम कहते हैं कि एक बेयर इन्फिनेटिव फुल इन्फिनेटिव होती है। इसका सिंपल भी जो इन्फिनेटिव है 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक होता है सिंपल इन्फिनेटिव
और दूसरा होता है जिरेंडियल इन्फिनेटिव। इसके बारे में आगे बात करते हैं, कुछ इन्फिनेटिव के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। तो जो इन्फिनेटिव वर्ब होती है वर्ब की तरह प्रयोग नहीं होती है, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये वर्ब नहीं है, मैंने इसीलिए स्टार्ट में आपको बता दिया कि ये बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी क्रिया का मूल रूप है। इसलिए आप इसे ये समझने की गलती नहीं करिएगा कि वर्ब नहीं है। लेकिन ये वर्ब होते हुए भी ये वर्ब की तरह प्रयोग नहीं होती है, बल्कि सेंटेंस में या कभी कभी ऑब्जेक्ट की तरह यानी नाउन की तरह प्रयोग होती है। हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट नाउन ही होता है, तो कभी कभी ये ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग होती है, कभी एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह प्रयोग होती है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि सबसे पहले वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया है, फाइनाइट्स, नॉन फाइनाइट्स। जो नॉन फाइनाइट्स है उसे भी तीन भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग है इन्फिनेटिव। नॉन फाइनाइट्स वर्ब वो होती है जिसमें टेंस के सब्जेक्ट, नंबर और पर्सन का कोई फर्क नहीं पड़ता है और इनका कोई स्वयं का सब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज होती हैं। तो क्योंकि ये नॉन फाइनाइट्स के अंदर इन्फिनेटिव भी आता है, तो इन्फिनेटिव में यही रूल लागू होता है। ये और ये वर्ब जो नॉन फाइनाइट होता है वर्ब की तरह यूज नहीं होती, बल्कि ऑब्जेक्ट में एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह यूज होती हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। साथ ही ये ज्यादातर मोस्टली जो है ये टू के साथ यूज होती है, यानी टू प्लस वर्ब, तब इसे हम कहते हैं फुल इन्फिनेटिव। लेकिन कई बार ये बिना टू के भी यूज होती हैं, तब हम उन्हें बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। हमने एक एग्जांपल लिया, आई लाइक टू प्ले, ये इन्फिनेटिव वर्ब का एग्जांपल है। यहाँ पर जो टू प्ले है वो इन्फिनेटिव है। इसमें हमने देखा कि किस तरह टू प्ले में किसी टेंस का या फिर सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं जो इसमें एक इन्फिनेटिव वर्ब थी लाइक, उसमें चेंज होता है। हमने इसे अच्छी तरह समझा, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आइए एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कौन से दो टाइप्स होते हैं, और इसके बाद सीधे इसके हम पैसिव बनाने के रूल्स को पढ़ेंगे। तो आगे चलकर जो हमारी इन्फिनेटिव वर्ब है उन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक है सिंपल इन्फिनेटिव या जिसे हम नाउन इन्फिनेटिव कहते हैं। इसमें जो हमारी ये इन्फिनेटिव वर्ब होती है वो नाउन की तरह यूज होती है। एग्जांपल समझते से, आई एम टू रीड, यू आर टू गो। तो यहां आप देख पा रहे हैं ये टू गो, टू रीड, ये यहां पर नाउन के रूप में यूज हुई है। फिर जो हमारा सेकंड पार्ट है इसका वो है जिरेंडियल इन्फिनेटिव। तो ये जो जिरेंडियल इन्फिनेटिव वर्ब है वो सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह यूज होती हैं। जैसे द स्वीट इज गुड टू ईट, आई एम हैप्पी टू मीट यू। यहाँ टू ईट और टू मीट जिरेंडियल इन्फिनेटिव की तरह यूज हुई हैं, यानी ये एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह यूज होती हैं। साथ ही ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लंबा टॉपिक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब वर्ब पढ़ेंगे। आपने अभी तक वर्ब के कई रूप देखे होंगे, जिनमें से ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप था, उनमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ वर्ब थी। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह आपके लिए हम इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक लेके आते रहेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आपके कॉलेज या स्कूल, सभी तरह के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए हम रूल पढ़ लेते हैं कि इनका पैसिव हमें किस तरह बनाना था। ये एक बेसिक आइडिया था इन्फिनेटिव वर्ब के बारे में। तो आइए स्ट्रक्चर डिस्कस करके हम इसके रूल्स पढ़ते हैं कि किस तरह हमें इनके पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले हम इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर देखेंगे और इसके बाद हम देखते हैं कि इसके पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके जो एक्टिव है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब ऑफ इज, एम, आर, हैज, हैव या हैड, ये सभी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जगह ये चीजें आपको यूज करनी है, इज, एम, आर, हैज, हैव और हैड यूज कर सकते हैं। वहीं जब हम पैसिव बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, सब्जेक्ट, लेकिन ध्यान रहे ये सब्जेक्ट हमारा पैसिव का होगा, एक्टिव वाला नहीं, यानी कि ये वाला होने वाला है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब में आपको इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड इनमें से कोई एक यूज करनी है अपने नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। प्लस टू बी, यहाँ सिर्फ टू था लेकिन पैसिव में आपको टू के साथ बी भी लाना है। प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आपने यूज की थी एक्टिव में, यहाँ आपको थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब लाना है। प्लस बाई एजेंट, जैसा कि हर ऑब्जेक्टिव हर पैसिव फॉर्म में हम देखते हैं कि ये बाई एजेंट आता है। तो कुछ जो जनरल रूल्स हैं जो हमने पहले के वीडियोस में डिस्कस किए थे वो हूबहू उसी तरह लागू होते हैं। कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे यहाँ टू बी का चेंज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के चेंजेस होते हैं, तो वो
डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बेसिक रूल जो होते हैं, जनरल रूल्स, वो हर जगह लागू होते हैं। चीज हमने आपको पहले भी बताया था। तो ये था स्ट्रक्चर, आप अच्छे से देख लीजिए ध्यान से और इन्हें आप नोट डाउन भी कर लीजिए। वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब ध्यान होना चाहिए आपको, इज, एम, आर, हैज, हैव या हैड आपको यूज करना है। इनमें से हेल्पिंग वर्ब आप यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें कोई टेंस का ये नहीं कि इज ही यूज करें, एम ही यूज करें, आर ही यूज करें या हैज या हैव ही यूज करें। इनमें से कोई उठा के आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो हम यहाँ एग्जांपल देखते हैं कि यू आर टू राइट अ लेटर, ही हैव टू हेल्प हिम, आई एम टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट। तो ये एग्जांपल्स है, इनके साथ हम देखते हैं प्रैक्टिस करके। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम फ्रेम करेंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा पैसिव का, जो कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है। जनरल रूल आपको काफी अच्छी तरह से पढ़ा है, इनफैक्ट यह तो आपको अच्छी तरह से आपके जहन में बैठ चुका होगा। तो यहां सबसे पहले हम लिखेंगे अ नॉवेल। फिर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ आर है, लेकिन यहाँ हम ए नॉवेल, एक नॉवेल की बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगी इज। ए नॉवेल इज टू बी प्लस हमारा आ जाएगा टू बी। थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, हमारी मेन वर्ब है राइट, तो अ नॉवेल इज टू बी रिटन। फिर बाई एजेंट, तो बाई, अब एजेंट हमारा यू है, यू के फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है, तो यू सिंपली इधर यू आ गया। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, आई हैव टू हेल्प हिम। यहां ध्यान रखिएगा, हिम ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसे हम चेंज करके सब्जेक्टिव फॉर्म में लाएंगे। तो जैसे ही जब सब्जेक्ट रहता है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, उसी तरह हिम अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम का होता है ही। ये काफी अच्छी तरह से आप देख चुके हैं। तो हिम का हो गया ही, हमारा सब्जेक्ट आ गया प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हैव है यहां आई के अकॉर्डिंग, लेकिन हम यहां लेके आएंगे हैज, क्योंकि यहां ही है, तो ही हैज। फिर टू बी हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब हेल्प की हेल्प्ड। हेल्प, फिर बाई एजेंट बाई, और आई क्योंकि यहां सब्जेक्ट है, इसे हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा मी। आई होप आपके क्लियर दिख पा रहे होंगे और इन सेंटेंसेस को आप फ्रेम कर पाएंगे। तो इसी तरह जो इन्फिनेटिव वर्ब्स होती हैं उनके पैसिव को हम फ्रेम करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है यही इसके फ्रेम करने का रूल है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही जो सेंटेंसेस हैं आप इन्हें भी नोट डाउन कर लीजिए। एक दो सेंटेंस के साथ हम प्रैक्टिस करके इसके बाद कुछ सेंटेंसेस आपको देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जिन्हें आपको सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर को बताना है। तो ये थे 3 एग्जांपल्स। आइए कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है टू बी, टू के साथ बी यूज होना है। बाकी थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब बाय एजेंट पैसिव में लगभग हर जगह रूल रहा है। कुछ जगह पैसिव के हमने ऐसे सेंटेंसेस भी देखे हैं जहां पैसिव ने खुद अपने नियम तोड़े हैं, खुद अपनी सीमाएं तोड़ी हैं और नए नियम बनाए हैं। तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक थे। तो अब आइए बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में। तो हमारा पहला सेंटेंस है ही हैज टू परचेज अ पेन। सेकंड वन इज दे आर टू बाय अ टीवी। इन दोनों को हम फ्रेम करके देखते हैं और अपनी वीडियो को यहीं एंड करेंगे। साथ ही आपके स्क्रीन पर कुछ सेंटेंस हम देंगे जिन्हें आपको सोल्व करके कमेंट करना है। और इसके बाद का हमारा टॉपिक होगा मिसलेनियस। जी हाँ, जिनके बारे में हमने बताया था कि इनकी खिचड़ी अलग पकती है, ये किसी के रूल्स को इतना जल्दी फॉलो नहीं करते हैं, ये अपने रूल्स खुद बनाते हैं। तो वो भी इंटरेस्टिंग पॉइंट से एक चीज आपको और बता दूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो एग्जामिनर को भी पता है कि मेले बाबू ने टेंस की बहुत अच्छे से वाइज बनानी सीख ली होगी, इसीलिए वो वहां से पूछता है। साथ ही मिसलेनियस से पूछे जाने के कारण और होता है कि वहां वॉइस के अलावा कुछ और चीजें कवर हो जाती हैं, जैसे प्रीपोजिशंस वगैरह, उनके रूल, उनके यूज करने के रूल भी वहां साथ में ऐड हो जाते हैं। इसीलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से वो 2 टॉपिक कवर कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में इतने सारे टॉपिक हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा दिक्कत वहीं होती है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब आपको रूल्स नहीं पता होते हैं। हम आपको बेसिक रूल्स अच्छी तरह समझाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आइए फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं, आगे की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ही हैज टू परचेज अ पेन, ये हमारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, हमारे साथ आप भी सॉल्व करिए। तो सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट पैसिव का, तो अपेन, अपेन हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब, अपेन हम यहां हैज यूज हुई है, लेकिन ये भी सिंगुलर है तो हमें हैज ही यूज करना है। अपेन हैज। फिर टू बी,
अ पेन हैज टू बी, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब परचेज हम हो जाएगा परचेज्ड, फिर बाय एजेंट, तो यहां आ जाएगा इसके बाद परचेज्ड बाय, और यहां ही का हो जाएगा हिम। अब सेकंड को भी हम देख लेते हैं, दे आर टू बाय अ टीवी। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा अ टीवी, अ टीवी, फिर इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ आर थी लेकिन यहाँ अ टीवी, एक टीवी की बात हो रही तो इज यूज होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो अ टीवी इज टू, फिर वर्ब हमारा बी आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, तो हमारी मेन वर्ब बाय है, तो बाय का जो हमारा थर्ड फॉर्म होता है बॉट होता है, बॉट, फिर यहां तक हो गया बाय एजेंट, तो दे है तो दे का देम हो जाता है, तो बाय A TV is to be bought by them। ये थे कुछ सेंटेंस, साथ ही आपके स्क्रीन पर जो सेंटेंस दिख रहे हैं आप उनकी भी प्रैक्टिस करिए, और इसके आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में यानी मिसलेनियस के साथ। तो बने रहिए आप हमारे साथ, इसी तरह लेक्चर सीरीज में हम इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।